हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका विज्ञापन जल्दी आने वाला है यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, उसकी तैयारी कैसे करें। अगर दोस्तों आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बहुत ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, कल आपने नोटिस देख लिया होगा कि जो इस भर्ती में आपका स्नातक अर्हता संबंधित जो आपका विवाद था वो समाप्त आपका हो चुका है, और जो ओ लेवल संबंधी विवाद था वो भी आपका पहले ही समाप्त हो चुका है, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यानी कि अब इस भर्ती के विज्ञापन में कोई भी दुविधा आपकी नहीं है। तो दोस्तों इसके विज्ञापन की बात की जाए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों अगस्त के महीने में आपका विज्ञापन 100% जारी अब आपका हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि अगस्त सितंबर नहीं होगा, अगस्त में चाहे आपका 29 अगस्त को, चाहे 30 अगस्त को, चाहे मतलब 10 अगस्त को, इतना मान लो कि अगस्त में आपका विज्ञापन जो वो आपका 100% आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बच्चों का सवाल ये आता है कि अगस्त विज्ञापन आएगा तो एग्जाम अगले साल होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले साल पीसीएस जे का विज्ञापन निकाला था यूपीपीएससी आयोग ने ही। वो दोस्तों विज्ञापन निकाला था आपका 10 दिसंबर को, आपको पता होगा, और इसका एग्जाम आपको हो गया था 12 फरवरी को। तो यानी कि 1 महीने फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद मात्र 1 महीने का समय दिया गया था। और अगर हम बात करें आरओ आरओ के एग्ज़ाम की, तो दोस्तों पूरी संभावना है कि जो आपका आरओ आरओ का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर के महीने में हो जाएगा। अगर मान लो किसी कारण से नवंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम जो 100% आपका हो जाना है। यानी जो प्री एग्ज़ाम है वो तो आपका इस साल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना बोलूँगा कि आप जो नवंबर के महीने को उसको मान के तैयारी करें, क्योंकि देखिए अगर आप दिसंबर मान के तैयारी करोगे और मान लो बाई चांस आपका एग्ज़ाम जो नवंबर के महीने में हो गया तो फिर आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। अगर आप नवंबर माह में तैयारी करोगे तो हो सकता है कि आपको लगभग 1 महीना बाद में रिवीजन के लिए मिल जाए, वो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो 20 दिन लगभग आपको जुलाई में बचे हुए हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कम से कम आपके पास 100 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे 100 दिनों में कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और दोस्तों इसका मेंस एग्जाम होता है आरओ का, वो आपका प्री के 3 से 4 महीने बाद होता है। यानी मिनिमम आपको 3 महीने का समय तो दिया ही जाएगा, और लगभग 3 साढ़े 3 महीने के आसपास समय आपको दिया जाता है। जो कि अगर देखिए अगर आपका प्री का जीएस और आपका हिंदी अच्छे से तैयार हो गया है, क्योंकि ये दोनों मेंस में भी काम आते हैं। आपका जीएस मेंस में 120 नंबर की आती है, हिंदी 60 नंबर की आती है वाली व्याकरण। तो यानी कि अगर आपका 180 नंबर की तैयारी प्री के साथ हो गई है मेंस की, तो फिर आपको 3-4 महीने में आपकी जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, जिसमें आपको पत्र लिखना आता है, पत्र का सारणी रूप लिखने के लिए आता है, प्रशासन शब्दावली आता है, कंप्यूटर आता है, वो सब दोस्तों आपका हो जाता है 1 महीने में आराम से। ठीक है, बती रही बात ऐसे की, तो वो भी आपको तैयार हो जाए। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 20-25 ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी ये होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमको तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आप हमारे जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ उससे आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो दोस्तों इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा 70 42 65 4209। और दोस्तों जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसकी देखिए फीस जो है आपकी, वो आपकी 200 रुपये रखी गई है। अब देखिए आपको लगेगा कि 200 रुपये ज़्यादा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए जितना हम मैटर हम आपको 200 रुपये प्रोवाइड कराएंगे वो आपको पूरे यूट्यूब पर 2-3 हज़ार रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें आपका प्री एग्जाम की, तो यहाँ पर देखिए आपका जीएस और आपका हिंदी, इनकी कंप्लीट आपको बुक की पीडीएफ मिलेगी दोनों की। ठीक है, बुक्स की पीडीएफ। और मान लो कुछ टॉपिक जैसे कि आपका एग्रीकल्चर वो रह जाएगा तो उसके मैं आपको हैंड राइटिंग नोट जो बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, हिंदी की भी जीएस की भी, इतना आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ जैसे और चीज़ें आपकी जो करंट में घट, जैसे मान लो आपका कृषि संबंधित डाटा है, खनिज संबंधित डाटा जो आपका लगातार चेंज होता रहता है, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो वन रिपोर्ट वगैरह आपकी नहीं आती है तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यानी जो भी चीज़ आपको अपडेट होगी वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और साथ ही जो प्री एग्जाम की बात करें हम जीएस में, तो यहाँ पर करंट अफेयर मिलेगा आपको 2 पार्टों में, पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए मेरी कोशिश है जो पहला पार्ट है वो आपको जुलाई के लास्ट तक या अगस्त की स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिसमें आपका जनवरी से लेकर के आपका जून तक का करंट अफेयर उसमें आपको कवर होगा। और बाकी जो भी बचेंगे 3-4 महीने, यानी कि एग्जाम से 20 दिन पहले तक के, जुलाई के बाद, जुलाई से स्टार्ट करके वो आपका मिलेगा एग्जाम के लगभग 20-25 दिन पहले। ठीक है, करंट अफेयर, यानी दोनों पढ़ना आपके लिए जरूरी है, दोनों पार्ट। अब देखिए दोस्तों अगर मैं पूरा आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊँ तो इतने कम समय में आप पढ़ नहीं पाओगे, तो यानी दोनों 2 पार्ट में आपको मिलेगा करंट अफेयर। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको स्कैन करा के। तो दोस्तों ये बात होगी प्री की। अगर दोस्तों मार्केट में अगर जाओगे पढ़ना, करंट अफेयर मंथली पढ़ते हो, तो यकीन मानो कम से कम आपको 100-150 रुपये चाहिए आपको डेली मंथली पढ़ने के लिए। ठीक है, रुपये चाहिए आपको करंट अफेयर मैगजीन लागू, क्योंकि कम से कम आपको 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। एक मैगजीन से आपको काम नहीं चलेगा आरओ एग्जाम में,
क्योंकि यहाँ पर 25-26 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स प्री में, ठीक है। तो इससे देखा जाए तो 1000-1500 रुपये तो आपको करंट अफेयर में खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये दोस्तों केवल आपको 200 रुपये मिल रहा है, इतना आपको हो गया। और इसके अलावा दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा तो लगभग एग्जाम के 1 महीने पहले आपको जीएस की 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की पीडीएफ। इसमें दोस्तों क्या होगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 140 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, तो यानी कि 10 टेस्ट हो गए, तो यानी टोटल मिला के आपके हो गए 1400 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही विद एक्सपेरिमेंट हुए क्वेश्चन आपके, यानी अगर जो आपने पढ़ाई की है, अगर मान लो कोई चीज़ आपकी गलती से उसमें छूट गई पढ़ने से, तो वो आपकी टेस्ट सीरीज में आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो चीज़ आपकी छूट जाती है पढ़ाई में वो आपकी कवर उसमें हो जाती है, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो विद एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए। तो यानी कह सकते हो कम से कम आपके 5 से 6000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, करंट के छोड़ के, ठीक है। जितने जीएस के सब्जेक्ट है सभी के आपके इसमें टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे। सॉरी, इसमें आप करंट अफेयर क्वेश्चन भी मैं आपको शामिल करूंगा जितने पूछे जाते हैं, यानी जो टेस्ट सीरीज जैसे देखिए जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं जिस सब्जेक्ट से, उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज जो आपकी तैयार की जाएगी, ठीक है। इतना आपको हो गया प्री के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए जीएस की और हिंदी की नोट्स तो पहले मिल चुके हैं प्री के साथ ही, वही पढ़ना, केवल आपको करंट अपडेट करना है। तो करंट की मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। तो करंट क्या करना पड़ेगा आपको, प्री की तो पीडीएफ पढ़नी है, और साथ ही जो भी 3-4 महीने की आपको मेंस की पीडीएफ रहेंगी करंट की, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उस समय तक आपका हो सकता है जो बजट वगैरह भी आपको नया आ जाएगा, आर्थिक समीक्षा बजट वगैरह, क्योंकि जो इसका मेंस एग्जाम है वो तो आपका मार्च-अप्रैल के आसपास में होगा अगले साल, उससे पहले संभावना कम है, ठीक है। ये आपका हो गया। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसमें दोस्तों जो आपका पत्र लेखन आता है 24 नंबर का, उसके मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड राइटिंग नोट्स पत्र लेखन की। प्रशासनिक शब्दावली जो आपकी आती है 20 नंबर की, जिसमें आपको अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद वो करना पड़ता है, उसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड राइटिंग नोट्स अपने, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई। इसके अलावा दोस्तों मुहावरे लोकोक्तियाँ आती है, वो भी मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। और इसके अलावा 10 नंबर का आपको कंप्यूटर आता है, तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगा। कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है, आपके 2-2 नंबर के मेनली आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखना पड़ता है, जैसे कि पूछ लेगा आपको रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकता है थोड़ा थोड़ा, जो कि आपका 20-50 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इतना सब चीज़ नोट्स हो गए आपके। और दोस्तों इसके अलावा क्या बचा है आपके पास, देखिए 24 नंबर का पत्र लिखना आता है, एक आपका सारणी रूप लिखने के लिए आता है, वो भी मैं आपको दे दूँगा नोट्स, ठीक है। और एक गद्यांश आता है, गद्यांश तो आप कर ही सकते हो। गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, प्रश्न शब्दावली हो गया, मुहावरे हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इन सभी के जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हैंड राइटिंग नोट्स प्री के बाद। क्योंकि दोस्तों इन सब को पढ़ने में ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 1 महीने का, अगर आप 2-3 घंटे डेली पढ़ते हो तो मुश्किल से आपको 1 महीने का समय लगेगा, 1 मंथ का, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और दोस्तों मेन जो मुद्दा आता है जो आपका सिलेक्शन कराएगा रखवाएगा, वो दोस्तों आपका है एस्से, यानी कि निबंध लेखन। क्योंकि पता होगा यहाँ पर 40 नंबर के 3 एस्से आपको लिखने पड़ते हैं, जो कि आपका 120 नंबर का आपका होता है एस्से का पेपर, ठीक है। इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लगभग 20 से लेकर 25 जो इंपॉर्टेंट एस्से होंगे उनके मैं आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। यानी कि इतना दोस्तों हो जाएगा, 20-25 एस्सों में कम से कम हर पार्ट में से एक एस्से आपको मिल जाएगा, यानी इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है एस्से में, और ना कोई मेहनत करनी, जो मेहनत करूँगा मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो इतना सब कुछ दोस्तों मात्र 200 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर दोस्तों अगर लग रहा है कि अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर बताया आपको 7042654209, तो इस पर दोस्तों आपको 200 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और साथ ही UPPSC ROARO 2023 लिखकर आपको भेज देना है, तो आपको तुरंत ही हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और साथ ही बुक्स की पीडीएफ भी आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इतना करना है। अगर देखिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ना अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जैसे आपको क्या करनी है, अगर आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपका GS 140 नंबर पूछा जाता है, और जो आपका हिंदी पूछी जाती है 60 नंबर की प्री में, तो ये दोस्तों तैयारी आपका प्री और मेंस की एक साथ आपकी हो जाए, यानी 200 नंबर आपके प्री के कवर हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। ये मार्क्स क्वेश्चन भी मार्क्स भी हैं, ठीक है। और साथ ही आपको GS जो मेंस में आती है वो आपकी आती है 120 नंबर की, और हिंदी भी आपकी आती है 60 नंबर की, यानी कि जो 180 नंबर है ये आपका प्री के साथ ही मेंस के तैयार हो जाना चाहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट है आपका एस्से और हिंदी पत्र लेखन वगैरह वो आपका मेंस के साथ ही आपका तैयार हो जाएगा प्री के बाद, 3-4 बच्चे को 3-4 महीने में, ठीक है। बाकी आपको GS में और हिंदी में रिवीजन करना पड़ेगा, और थोड़ा आपको 3-4 महीने का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इतना दोस्तों आपको हो गया, पहला काम ये करना है। और सबसे पहला दोस्तों काम आपको क्या करना है कि अगर पहली बार आप एग्जाम देने सोच रहे हैं
तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। यानी कि यूपीपीएससी ROR जो पेपर हुए आपके 16 के हुआ हो, ठीक है, 21 का हुआ हो, या आपका और 2014 का हो, यानी पिछले 4-5 जो पेपर हुए हैं आपके, वो सारे आपको पहले पढ़ लेने एक बार, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यानी किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। पहली चीज़ दोस्तों ये होगी आपकी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके पास होना चाहिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन, आपके पास जरूर होना चाहिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन हर सब्जेक्ट का, चाहे इतिहास का हो, भूगोल का। लेकिन अब दोस्तों अच्छे से आपका आता है, तो साथ ही जो भी आपको देखो, जो भी आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जो थ्योरी दे रखी है वो भी आपको पढ़नी है, और साथ ही जो क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेन कर रखा होता है ब्रैकेट में, बॉक्स में, वो भी दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ना है। यानी ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया आगे बढ़े, ऐसा नहीं करना, अच्छे से आपको पढ़ना है। यानी घटनाचक्र पूर्वावलोकन में आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट का। और साथ में तीसरा दोस्तों आपका बुक लिस्ट। तो दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि उसमें जाकर देख सकते हो आप कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। यहाँ पर अगर देखिए बुक्स से आप पढ़ाई करो, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आपका लगवा आएगा, ठीक है, बुक्स खरीदने में। अब दोस्तों वो ज़माने आपके चले गए हैं, क्योंकि एक ज़माना ऐसा होता था कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ लो और साथ में आपका लूसेंट जीके पढ़ लो और आपका करंट अफेयर पढ़ लो, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ज़माना निकल चुका है। यानी कि आपने जो वीडियो का एग्जाम होगा वो दिखा होगा, तो उसमें भी आप ज़माना अब नहीं रह गया है। यानी सिर्फ लूसेंट पढ़ने से अब आपको काम नहीं होने वाला, और खास करके आपका ROR एग्जाम हो या PCS का एग्जाम हो। हाँ ये दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों 2014-2016 में होती थी, लेकिन अब जो पैटर्न आपका सब मतलब बदल चुका है। बहुत ही अच्छे खासे लेवल का जो आपका एग्जाम है वो आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कितना हमको टारगेट का लेके चलना है, कितना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए जिससे कि आपका प्री निकल जाए। क्योंकि पता होगा प्री के आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, जो मेंस के आपके 140 नंबर जो 400 मार्क्स होते हैं उसी पे आपकी मेरिट बनती है मेंस में। अगर यहाँ पे आपके 275-80 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका 100% आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा मेंस में, ठीक है। अब बात करें प्री की, देखिए प्री में आपको कोशिश करनी है जो आपका GS है वहाँ पर कि आपको 80 से लेकर 85 क्वेश्चन जो आपको सही होने चाहिए, यानी मार्क्स और क्वेश्चन एक ही बात है आपकी, ठीक है, नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। और बात करें हम आपका हिंदी में, तो यहाँ भी 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन का आपको अपना टारगेट चलना है, यानी कि मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। अगर देखिए हिंदी में अगर आपके 50 से कम क्वेश्चन का सही हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप रेस से बाहर हो, फिर आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल है प्री एग्जाम के लिए हो पाना, क्योंकि GS में आपको 100-125 नंबर तो लिखने आ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यानी टोटल मिलाकर आपको हो गया 130 से लेकर के 140 क्वेश्चन का आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। और अगर दोस्तों इतना कह सकता हूँ मैं गारंटी से, अगर आपके 130 क्वेश्चन अगर सही बनने हैं 200 में से नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो 100% जो आपका प्री एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपके एग्जाम देने के तुरंत बाद पता चल जाना चाहिए कि आपको एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है, जिससे कि आपको 1-2 दिन का रेस्ट करने के बाद तुरंत अपना मेंस के एग्जाम की तैयारी में आप लग सको, ठीक है। ये दोस्तों इतना आपको टारगेट लेकर चलना है। और साथ ही दोस्तों एक काम आपको करना है कि जो आप पढ़ाई करते हो, यानी कम से कम अभी आपके पास लगभग 100 दिन का आपका 100 डेज आपके पास लेफ्ट बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, यानी कि लगभग 8 घंटे का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। अब देखिए इसमें ये नहीं कि आपको राज व्यवस्था अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पूरे दिन राज व्यवस्था पढ़ रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से आप 8 घंटे कैसे डिवाइड करोगे। सबसे पहले दोस्तों 1 घंटा जो डिवाइड करना है वो दोस्तों पढ़ना है आपको करंट अफेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर बच्चे गलती क्या करते हैं कि आपको यूट्यूब पर जाते हैं, वहाँ पर 1-2 घंटे की डेली वीडियो देखते हैं, उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नोट से पढ़ो या अगर आप कोई मैगजीन लाते हो तो मैगजीन से पढ़ो, ठीक है। यूट्यूब पर जो फालतू का आपको 1 घंटा 2 घंटा डेली बर्बाद करते हो करंट अफेयर, वो आप बर्बाद करना छोड़ दो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा आपका होता नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जितना टाइम आप बर्बाद आप वहाँ पर करोगे घंटा, उससे अगर आप 1 घंटा मैगजीन पढ़ोगे तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा, तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, करंट पढ़ते हो फिर उसके नोट्स बनाते हो तो उसमें कम से कम 1 घंटे की वीडियो में 2 से 3 घंटे आपके लग जाते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। 1 घंटा आपका करंट अफेयर हो गया, फिर दोस्तों आपको हो गया 2 घंटा आपको हो गया, मैक्सिमम 2 घंटे बहुत हैं आपके लिए, वो है आपका सामान्य हिंदी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आपके प्री में 54-55 क्वेश्चन सही हों। और साथ ही मेंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है कि उनके 60 में से 60 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस में क्या होता है, आपको प्री में 6 टॉपिक आपके आते हैं, ब्रह्म शब्द, पर्यायवाची, वाक्य शब्द, एक शब्द, विशेषण विशेष्य, तत्सम तद्भव, और साथ में आपके वाक्य और शब्द अशुद्धियाँ, ठीक है। लेकिन मेंस में आपका जो आपका होता है पर्यायवाची वो आपका नहीं पूछा जाता है। बाकी 5 टॉपिक आपके आते हैं 12-12 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल मिला के 60 मार्क्स आपका हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर 60 नंबर आपके आ सकते हैं, लेकिन प्री में 54-55 की कोशिश करें तो ये दोस्तों आपका इतना हो गया, 2 घंटे ये हो गया। और इसके अलावा दोस्तों बचते हैं आपके पास 5 घंटे, जिसमें 1 घंटे पढ़ना है आपको कोई छोटा सब्जेक्ट,
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप यूपीजी के पढ़ सकते हो, ठीक है, और आपका पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में आप पढ़ सकते हो, और साथ ही आपका जैसे कि रीजनिंग हो गया उसको पढ़ सकते हो। जैसे आप डिवाइड कर लो, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन आप मतलब यूपीजी का पढ़ोगे, 2 दिन पर्यावरण, 1 दिन आपका रीजनिंग, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हो 1-2 दिन। तो चौथा दोस्तों आपका होगा, यानी जो चीज़ आपको आसान लगती है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसको थोड़ा समय आप कम दें, लेकिन जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो उसको समय थोड़ा आप ज़्यादा दें। और फिर 2 घंटे में क्या पढ़ना है, यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड आपको उठाना है, जैसे कि मान लो आप या तो आप इतिहास पढ़ सकते हो या आप भूगोल पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कल 3 दिन इतिहास पढ़ना, 3 दिन आपको भूगोल पढ़ना है, और फिर एक शेड्यूल बचता है आपका 2 घंटे का, और उसमें दोस्तों क्या करना है, उसमें दोस्तों पढ़ना है आपको जैसे कि आपका राज व्यवस्था हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था आपका हो गया, और साथ ही आपका सामान्य विज्ञान हो गया। तो इस तरह से पूरा लगभग सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पढ़ाई जो करनी है आपको, आप कोशिश करो कि हफ्ते में 7 दिन आपके होते हैं तो उसमें से 6 दिन आपको स्टडी करनी है, 6 डेज, ठीक है, यानी मंडे से सैटरडे मान लो या मंडे से कुछ दिन मान लो, और हफ्ते में कम से कम 1 दिन आप ऐसा रखिए, जैसे संडे का रखें, मंडे का रखें, कोई रखें कि उसमें कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, केवल जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा है पूरे हफ्ते में उसका केवल आपको रिविजन करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर आपको एग्जाम निकालना है, पढ़ाई की बात है, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है आपकी रिवीजन होती है। अगर आपको रिवीजन अच्छा नहीं है तो दोस्तों फिर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि होता क्या एग्जाम में लगता है कि हाँ यही पढ़ा हुआ लेकिन सब भूल जाते हो। तो यानी जो 6 दिन में आपने पढ़ा है उसको बच्चे को एक दिन में, जो संडे हो सैटरडे कोई दिन हो आपका, उसमें आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है। अगर दोस्तों आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे तो 100% आपकी एग्जाम तक तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और बच्चे दोस्तों आपके पास 16 घंटे, उसमें चाहे 8 घंटे सो आप और 8 घंटे में कुछ भी काम करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय केवल आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई के अलावा कोई भी आपको और काम आपको नहीं करना है। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल रह गया हो आर ओ भर्ती संबंधित तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, या हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।